हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आप शाम के 7 बजे गए हैं, तो शाम के 7 बजे जो आपको देखिए प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी की आपको मिलती है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ आपको वहाँ पे देखिए मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है रेगुलर बेसिस पे आपको वहाँ पे देखिए देते रहता हूँ, तो अभी आपको वहाँ पे मिस नहीं होने वाली है क्लास। और अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का जो है लिंक दिया गया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। छठे नंबर से जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। ठीक है, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को हमको यहाँ पे चुनना है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए, तो देखिए विद्याधन अर्थी आपका विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी का क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से। आपका क्या पूछा गया, आपका 7वां नंबर है, उत्तर देंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? तो देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को आपका देखिए अध्यादेश कहते हैं साथियों। अध्यादेश जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो ऋण शब्द यहाँ पे देखिए आपका नाक जो दिया गया है ऋण शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें देखिए ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, दूध वाला घुड़सवार आपके देखिए यौगिक शब्द है। लंबोदर बात करें तो लंबोदर जो आपका योग ऋण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें। 9वां नंबर है, 8 बड़े चोर पकड़े गए। अच्छा, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष विशेष संबंध नहीं है, बताइए। 8 बड़े चोर जो है पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से सब बंद नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो पुलिस की लापरवाही जो दिया गया है, पुलिस की लापरवाही, यहाँ पे क्या दिया वाक्यांश में विशेष और विशेष का संबंध नहीं है। ठीक, क्लियर है? तो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े चोर, यहाँ पे देखिए विशेषण और विशेष, आधे चोर यानी कि विशेषण और विशेष, बड़े 8 चोर, 8 बड़े चोर, तो यहाँ पे भी देखिए विशेषण और विशेष का संबंध है। लेकिन पुलिस की लापरवाही जो दिया गया है शब्द यहाँ पे आपका कोई विशेष और विशेष का संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। आपका 10वां नंबर क्या पूछा? देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का उपन्यासकार के नाम क्या है, हमको बताना है। ठीक है, देवदास उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है साथियों? 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से। एक आपका 11 नंबर है, उत्तर देंगे सत्य का। हथौड़ी बोली, हथौड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? बताइए, हथौड़ी बोली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी के अंतर्गत, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हथौड़ी बोली जो आपका दिखे राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसे हथौड़ी तथा हाड़ावाली भी कहा जाता है। यह पूर्वी राजस्थान के बूंदी तथा कोटा राज्य में जो है बोली जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। चलिए, सूची का मिलान करना है। 12 नंबर है, सूची 1 देगा, सूची 2 गाय दी गई है। तो गाय क्या होती है? तो गाय जो होती है कि रंभाती है। ठीक है, गाय जो है रंभाती है, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका आ के साथ मक्खियां। तो मक्खियां जो आपका देखिए भिनभिनाती हैं। ठीक है, मक्खियां जो है आपका भिनभिनाती हैं। मेढक क्या होता है? तो मेढक जो आपका देखिए टर्राटा है। ठीक है, टर्राटा है, तो मेढक आपका इसके साथ मिलान हो जाएगा। और कोयल क्या होती है? तो कोयल जो आपका कूकती है। ठीक है, क्लियर ये वाला? तो आपका जो मिलान हो जाएगा साथियों, देखिए ये वाला आपका यहाँ पे मिलान सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 13 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 13 पे आपका पूछा है, इसका सही उत्तर का। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में इन्हें लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो उन्हें देखिए आपका कहा जाता है लिपि, जो आपका पी ऑप्शन दिया गया है 13 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर है, क्या दिया गया है? तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? बताइए, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? 14 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरा प्राप्त होगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तीसरा शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में सरा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 15 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानना है, ठीक है। प्रस्तर, जामुन, तैल, पौत्र। तो यहाँ पे हमको क्या तद्भव शब्दों को पहचानना है, ठीक है। तद्भव शब्द यहाँ पे क्या होता है, देखिए जामुन, जामुन जो दिया गया है आपका कैसा शब्द है, तद्भव है। इसका अगर तत्सम देखे लें तो जम्बू फल होता है, ठीक है। जम्बू फल इसका तत्सम होता है, ठीक, क्लियर है। बाकी जो दिए गए हैं, प्रस्तुत, तैल, पौत्र आपका कैसे शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन जामुन जो आपका तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 16 नंबर है, उत्तर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से हमको शुद्ध शब्दों को पहचानना है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है। मैं तुमको कुछ कहता है, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। पहला जो दिया गया गलत हो जाएगा। मैं और मेरी माँ, मैं नहीं होता मैं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये भी आपका देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तुम्हारे को कहना है, तुम्हारे को जाना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मैं तुमको कुछ कहता है, आपका अशुद्ध है। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, आपका यहाँ का शुद्ध हो जाएगा, ठीक। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, आपका शुद्ध होगा। तुम्हें जाना है, आपका इसका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 17 नंबर है। काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, काशी नागरिक प्रचारी सभा की जो स्थापना है साथियों हुई थी 1893 में। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 17 पे, आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 18 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है, रिक्त स्थान संकेत वाचक अव्यय नहीं है, बताइए क्या। क्या जो है आपका देखिए संकेत वाचक अव्यय नहीं है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ताकि, ताकि क्या आपका देखिए संकेत वाचक अव्यय नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। यह उद्देश्य वाचक अव्यय है। ये सब देखिए समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे। 19 नंबर क्या दिया गया है, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा, बताइए। इनमें से कौन सा आपका सब पुल्लिंग शब्द वाला हो जाए, तो देखिए पानी, घी, दही, पानी, घी, दही सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर है। निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पे सर्वनाम हो जाए, तो सर्वनाम यहाँ पे आपका देखेंगे तो आप जो दिया गया है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। बाकी घर, पहाड़, नदी जो आपके देखिए संज्ञा शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 21 नंबर है, क्या देगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि यमुना का एक पर्याय नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका यमुना का एक पर्याय नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, यमुना का पर्याय यहाँ पे आपका जानवी, जानवी जो है आपका यमुना का प्रवाची नहीं होता, ठीक है। श्यामा, रवि, सुता, कालिंदी, ये सभी के शब्द आपके ये यमुना के प्रवाची, जानवी जो है गंगा का प्रवाची शब्द है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से का 22 नंबर है, क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा जो है वर्ड अघोष वर्ड है, ठीक है। अघोष वर्ड की बात कर रहा है, अघोष वर्ड मैंने बताया है, तो अघोष वर्ड जो दिया गया है च यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अघोष वर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो आपका देखिए अघोष होता है, च अपने वर्ग का पहला वर्ड है, तो इसके वजह से आपका अघोष हो, ज जो है आपका तीसरा है, छ आपका चौथा है, और ड़ जो है आपका तीसरा वर्ड है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से आपका 23वां नंबर है, उत्तर देंगे। किस रस को रसराज कहा गया है, बताइए। किस रस को जो है रसराज कहा गया है, तो रसराज की संज्ञा देखिए श्रृंगार रस को कहा गया है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है 23 पे राइट है। अगला क्वेश्चन 24 से उत्तर देंगे। आज आकाश में रिक्त स्थान छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द क्या हो जाए, तो देखिए आज आकाश में क्या, तो आज आकाश में जलद हो जाएगा, ठीक है। जलद जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। जलद जो है आपका बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, क्लियर है। जलज नीरज का अर्थ जो है कमल, और आपका जल्दी का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 25 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या है। पूछा गया आपका निम्न में से कौन आपका अविकारी होता है, ठीक है। अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, तो इसमें से अविकारी कौन सा होता है, अविकारी जो आपका अव्यय होता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर उत्तर देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट करिए, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का जो प्रकार है हमको स्पष्ट करना है, 26 पे सही उत्तर का है, तो इसका स्पष्ट हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा, तो कैसा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 27 नंबर है। आजकल भारत की जनता की अधिकाधिक, अच्छा, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई, रेखांकित शब्द का वचन क्या हो जाएगा, ठीक है, जनता। तो जनता का क्या हो जाएगा साथियों, जनता का जनता आपका देखिए एक वचन में हो जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन देगा 27 पे आपका सही होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 28 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, क्या पूछा गया है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो देखिए निस उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे हो जाएगा आपका
निस्तेज, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 28 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 29 नंबर उत्तर देंगे। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाए, बताइए। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाए, तो देखिए धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा धोबिन, जो आपका दिया गया बी वाली वर्तनी आपके शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी भी आपको यहाँ पे देखिए, धोबी का धोबिन तो होगा, लेकिन कौन सा वाला धोबिन होगा, जो बी वाला ऑप्शन दिया गया, देखिए ध्यान से। वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखें, 30 नंबर है। शेर के लिए सही प्रवाचित शब्दों वाली पंक्ति को चुनना। ठीक है, शेर के लिए सही प्रवाचित शब्दों वाली पंक्ति को हमको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका शेर का केसरी शार्दुल मृगेंद्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन शेर के लिए सही प्रवाचित शब्दों की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, केसरी शार्दुल मृगेंद्र। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 31 नंबर है। गांधी जी राम राज्य का स्वप्न आज तक, अच्छा, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक रिक्त स्थान नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प हमको चुनना है। ठीक है, तो 31 पे सही उत्तर है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक जो आपका देखिए साकार नहीं हुआ। ठीक है, तो रिक्त स्थान को पूछिए, जो आपका साकार शब्द से यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 32 नंबर है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका दंत है। 32 पे सही उत्तर करो। देखिए उच्चारण के स्थान पर आपका ल जो दिया गया आपका कैसा है, तो दंत है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपका ल है, दंत है। इसके उच्चारण में जीवा दांतों के पिछले भाग को जो है स्पर्श करती है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 32 पे आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 33 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? दिए गए वाक्यों में से जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी में इंगित कर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर डी को जो है उत्तर के रूप में हमें चिन्हित करना है। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, हमको बताना है कहीं पे त्रुटि है कि नहीं। तो देखिए सांस्कृतिक जागृति के पीछे जो आपका पीछे दिया गया है, के पीछे आपका यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ जो होगा के बाद का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, सांस्कृतिक जागृति के बाद, सांस्कृतिक जागृति के बाद होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन के पीछे दिया गया है, तो आपका जो ए वाला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है, तब आपका जो है वाक्य शुद्ध होता है, लेकिन जो के पीछे दिया गया है यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपको 34 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करके उत्तर देना। ठीक है, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, ठीक है, और आपका जो छठा वाला दिया गया है, इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्ते जो है का ताना बाना बुनते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका जो ये वाला दिया गया इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक, तो देखिए व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुस पैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ, ठीक है, मीठे से उबे हुए, अच्छा, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ कहते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ, ठीक है, मीठे से उबे हुए छाछ रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं, दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते हैं, निपुण बाराती अपनी पहचान। ठीक है, निकालकर अच्छे विस्तार स्थान लाभ उठाते हैं और इसी समय जो है सदुपयोग कर नए रिश्ते का ताना बाना बुना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 2 पेज पे हो गया, इसके बाद आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो देखिए आपको एक बार पूरा बता दें। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं, मन दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते हैं, निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्ते का ताना बाना बुनते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका हो जाएगा साथियों, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है।
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 35 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन से। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द से पूछा तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे जो प्रशंसा दिया गया बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 36 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछेगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्यांश के लिए रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होता है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्यांश के लिए शब्द का संज्ञा भेद हमको पहचानना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखें 37 नंबर, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। ठीक है, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाधन ऋषि। महाधन ऋषि कौन सा वाला, तो ए वाला। ठीक है, ए वाला जो दिया गया है, महाधन ऋषि आपका महर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 38 नंबर उत्तर देंगे। क्या दिया गया है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। 38 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको देखिए आपका कहा जाता है साथियों द्विगु समास। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला ए वाला ऑप्शन आपका है। ठीक है, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे देखो कब द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 39 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, दशरथ। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो साथियों ये आपकी जो है कबीरदास की पंक्तियां हैं, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट है। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना के रचनाकार आपके देखिए कबीरदास जी हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 40 नंबर उत्तर देंगे। दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, ऑथोराइजेशन लेटर विद द स्पाइस मैन सिग्नेचर ऑन द बेरर। तो इसका हमको हिंदी अनुवाद बताना है, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका रहना। ठीक है, ऑथोराइजेशन लेटर विद द स्पाइस मैन सिग्नेचर ऑफ द बेयर। इसका हो जाएगा वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 41 नंबर उत्तर देंगे। नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय प्रगति भय निरखी राम राकेश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पे अलंकार दिया गया है साथियों रूपक अलंकार जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पंक्तियों में राम जो है उपमेय और आपका जो राकेश है उपमान में एक की रूपता दर्शाई गई है, इसके वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ेगा 42 नंबर है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है साथियों अवधी भाषा है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा ध्यान से एक आपका 43 नंबर उत्तर देंगे सर। धुरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर पछौटी। निम्नलिखित में से कौन सा रस है यहाँ पे, तो इसमें से अगर इसका अगर रस की बात करें तो यहाँ पे जो रस है आपका साथी वो वात्सल्य रस हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट। ठीक है, देखिए पक्ति में बाल कृष्ण के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किए जाने से मन में वात्सल्य रस जो है भाव जागृत होने के कारण यहाँ पे आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 44 नंबर उत्तर देंगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, बड़े पार बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। बेड़ा पार होना मुहावरे का सही होता है, देखिए बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ होता है योजना में सफल होना, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़े ध्यान से 46 नंबर, दशानंद में कौन सी संधि है, तो दशानंद की अगर बात करें तो दशा है आनंद जिसका अर्थात रावण की बात हो तो यहाँ पे कौन प्रधान होगा, तीसरा जो पद है प्रधान होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर है उत्तर देंगे सोचो। भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहाँ क्या होता है बताइए। भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहाँ क्या होता है, तो जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय में उपमेय को उपमान समझ दिया जाता है। ठीक है, तो वहां आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को जो है उपमान समझ लिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 48 नंबर उत्तर देंगे। तिरस्कार। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद हमको करना है, देखिए तिरस्कार का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो तिरा अधनकार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं, ये तो आपका तिह अधनकार हो जाएगा, तिरा अधनकार होने वाला है, तो तिरा अधनकार जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 49 नंबर है। भभूत का तत्सम क्या हो जाए बताइए। भभूत का तत्सम क्या हो जाए, देखिए भभूत का तत्सम आपका हो जाएगा विभूति। विभूति जो ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका है। ठीक है, भभूत का तस्मा का विभूति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन है जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका सही होता है घोर प्रयत्न करना। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो हमें देखिए
कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिएगा, तो आप वहां से जाकर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसी के नीचे देखें इंस्टाग्राम का लिंक दिया, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो, जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी।